हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे डियर फ्रेंड्स। सो ये जो है 5000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने 300 क्वेश्चंस कवर कर लिए। ये फोर्थ सेशन चल रहा है। एवरी सेशन में हम 100 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो ये जी के जी एस जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए, वैसे स्पेशली ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जी के जी एस और जीके भी है, जीएस भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ है इसमें, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो जी का मान जो सबसे कम होता है वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर होता है। और अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पोल्स यानी ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करता है। राज्य का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करता है, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक होती है उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व सीएम साहब करते हैं, यानी मुख्यमंत्री करता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से के साथ किया जाता है। सीसा का जो निष्कर्षण होता मुख्यतः जो है वो गैलेना के साथ किया जाता है। गैलेना अयस्क के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, हुमायूं नामा किसकी रचना है। जो हुमायूं नामा है वो किसकी रचना है, तो ये गुलबदन बेगम की है। किसकी है? गुलबदन बेगम की है। अगला क्वेश्चन दिया, द चाइना पैसेज के लेखक कौन है। द चाइना पैसेज के लेखक कौन हैं, तो ये जो है वो जे के गालब्रोथ हैं। कौन है? जे के गालब्रोथ। गालब्रोथ। आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग किस अप्रगामी तरंग जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो जो किसने किया है वो एयरी ने किया है। उस व्यक्ति का क्या नाम है? एयरी। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वन की वनस्पति है। मैंग्रोव वन की जो वनस्पति है वो कितने प्रतिशत भाग पर है, तो 0.14% पे है। कितने पे है? 0.14% पर है मैंग्रोव वन की जो वनस्पति है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है। अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में तुलना अधिक मूल्य प्रदान करना वो क्या कहलाता है। इसी को नाम दिया जाता है अधिमूल्यन। क्या नाम दिया जाता है? अधिमूल्यन। और जब कम हो जाता है तो उसको अवमूल्यन। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। 9th क्वेश्चन दिया है, नागरिक सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया। नागरिकों सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षा को सिद्धांत प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत जो है इसको कब स्वीकार किया गया, तो वो 1853 में स्वीकार किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, हैरी पॉटर सीरीज के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो हैरी पॉटर सीरीज के जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो वो जे के रॉलिन है, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। जे के रॉलिन। जे के रॉलिन हैं जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संसार का सबसे जहरीला सांप जो है वो कौन है। तो संसार का सबसे जहरीला सांप जो है हाइड्रोफिश, जो कि समुद्री सांप है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश जो है वो संसार का सबसे जहरीला सांप है, जो कि समुद्री सांप है। क्लियर? हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र जो है वो किसे देता है। यदि मुख्यमंत्री त्याग देना चाहे तो वो किसको देता है, तो वो राज्यपाल को देता है अपना त्याग पत्र। किसको देता है?
राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी के मान पर क्या असर पड़ेगा? देखो, पृथ्वी की अगर घूर्णन गति बढ़ा दी जाती है तो जी का मान कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? कम होगा। जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम हो जाएगा। हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी जब घूम रही होती है तो उस पर एक त्वरण लगता है, और जैसे वो वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो त्वरण कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन जो है वो यहाँ पे जाना जाता है, लॉर्ड लिटन। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, गीतांजलि की जो रचना है वो किसने की? तो गीतांजलि की रचना आप सभी लोग जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने की। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। रविंद्रनाथ टैगोर ने कि बरमूडा ट्रायंगल जो है वो किस महासागर पर स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल जो है वो किस महासागर पर स्थित है? तो वो अटलांटिक महासागर पे है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? धर्म सुधार आंदोलन की सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। यदि घाटे के बाजार को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो है, इसी को हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। मुद्रास्फीति अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से समझ आएगा। इसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा पहले जो थी 21 वर्ष अब 19 वर्ष कर दी है? तो वो जो वायसराय था उस वायसराय का नाम आपसे पूछा गया, तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है, कामायनी किसकी रचना है? भाई कामायनी रचना अगर नहीं जानते तो गलत बात है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो स्थायी तत्व है वो कौन सा है? तो ये हमारा सीसा है। सीसा जो है सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व। पंचायती राज्य किस सूची में है? पंचायती राज्य जो है वो किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है, राज्य सूची में है। अगर तंबाकू के मौजिक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? तंबाकू से एक रोग होता है जो कि मौजिक रोग, सॉरी, तंबाकू के मौजिक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? उस विषाणु का आपको नाम बताना है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं TMV या टोबैको मोजिक वायरस, इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोबैको मोजिक वायरस। अगला दिया है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? तो महान परिनिर्वाण। इसका क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फणीश्वर नाथ रेण के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी? फणीश्वर नाथ रेण के किस कहानी पर राजकुमार ने तीसरी फिल्म बनाई थी? तो मारे गए जो गुलफाम थे उनकी कहानी पर इसने बनाई थी। तो मारे गए गुलफाम फार्मों पे ये बनाई थी। फणीश्वर नाथ रेण ने किस कहानी पर राज कपूर ने जो तीसरी कसम फिल्म बनाई थी वो मारे गए गुलफामों के ऊपर बनाई गई थी। कंपनी अंश
यानी कि जिसे हम शेयर बोलते हैं, पर मर्यादित लिमिट होने का क्या अर्थ है? शेयर पर मर्यादित होने का या लिमिटेड होने का क्या अर्थ है? तो वो निवेश राशि जब सीमित हो जाती है तो इसका जो अर्थ है वो निवेश राशि सीमित हो जाना, निवेश राशि सीमित। आगे दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो है बेसबॉल। अभी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। बेसबॉल, देखो ट्रिक ये है, अबे अमेरिका बेसबॉल, इक इंग्लैंड का क्रिकेट, अबे आ से अमेरिका, बा से बेस का, अबे इक, बी से अमेरिका का बेसबॉल, इक इंग्लैंड का क्रिकेट, चींटे, अबे एक चींटे, चीन का टेनिस, यानी जिसे हम टेबल टेनिस बोलते हैं, है ना। तो चींटे ने आगे करके पूरा कुछ होता है, मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं रहा इस पर सारा। अबे एक चींटे ने गिल्ली बल्ला खेला, ने, चींटे ने का मतलब नेपाल और गिल्ली बल्ला नेपाल का, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो। अगला दिया हुआ है एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो उस वनस्पति का जो नाम है वो क्या है? वो है आपका टुंड्रा वनस्पति। कौन सा है? टुंड्रा वनस्पति। ओके। अगला क्वेश्चन दिया है गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? कौन सा शासन था, कौन शासक था जिसके राज्य में निर्वाण प्राप्त किया? तो ये जो था वो अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु। आगे आपको दिया गया है उसने कहा था साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है, साहित्यकार की जो प्रसिद्ध कहानी है वो क्या है? साहित्यकार की जो प्रसिद्ध कहानी है, सही मैं गलत कर रहा हूँ क्या? उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? तो ये किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। सॉरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी कहानी। उस कहानी का नाम क्या था? उसने कहा था, ये कहानी। अगला क्वेश्चन वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का जो कारण है वो बताइए। क्यों वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं? तो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ये बूंदें गोल हो जाती हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? आर्थिक जो नियोजन है वो समवर्ती सूची में है। कहाँ है? समवर्ती सूची। आगे आपको दिया है ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो जो ग्रीनोकाइट है वो कैडमियम का अयस्क है। किसका है? कैडमियम। कैडमियम जिसका तत्व है Cd। क्लियर? कैडमियम का तत्व। अगला क्वेश्चन दिया है बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उसमें प्रवज्या कहा जाता है। उपसंपदा या प्रवज्या, उपसंपदा या प्रवज्या, उपसंपदा या प्रवज्या कहा जाता है। किसमें? बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उसको उपसंपदा या प्रवज्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है वो चर्चा में रही थी? माखनलाल चतुर्वेदी की जो कौन सी कविता है स्वतंत्रता के दौरान चर्चा में रही थी? तो वो पुष्प की जो अभिलाषा थी, उस कविता का नाम था पुष्प की अभिलाषा।
पुष्प की अभिलाषा, ये जो कविता है वो चर्चा में रही थी। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ओबरा जो है वो किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा जो है ताप विद्युत गृह के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ताप विद्युत ग्रह, इसके लिए जाना जाता है ओबरा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस आवृतबीजी कुल से संतरा संबद्ध है? संतरा जो है किस आवृतबीजी कुल से संतरा जो है वो संबंधित, तो वो रूटेसी से। किससे? रूटेसी, रूटेसी से संबंधित है। ये राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, इसको इसी में चेंज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो वो इक्विटी शेयर के जो धारक होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, इक्विटी शेयर के। कैसे? इक्विटी शेयर। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फरीद को शेर खां की उपाधि जो है वो किसने दी? फरीद को शेर खां की उपाधि जो है वो बहार खां लोहानी ने दी। किसने दी? बहार खां लोहानी। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, निशस्त्र सेनानी कविता की रचना जो है वो किसने की थी? निशस्त्र सेनानी कविता की जो रचना है वो किसने की थी? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी। ध्यान रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी ने और निशस्त्र सेनानी कविता की रचना की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में सामान्य निरन्न या रुधिर कोशिका रुधिर शर्करा स्तर 1000 ml में कितना रुधिर होता है? मनुष्य में सामान्य निरन्न यानी रुधिर शर्करा स्तर जो है वो प्रति 1000 ml कितना रुधिर होता है? तो वो 70 से 100 mg होता है। 70 से 100 मिलीग्राम होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है वो किस सूची में है? तो ये जो है ये समवर्ती सूची में है। किसमें है? समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की? मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो वो औरंगजेब ने की। किसने की? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन दिया है, शेर खां ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के क्षेत्र के बाद धारण की? शेर खां ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये चौसा का युद्ध, कौन सा? चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि जो है वो धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? ऐसा कौन सा संगठन है जो व्यास सम्मान देता है? तो वो के बिरला फाउंडेशन जो है। कौन है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन जो है वो व्यास सम्मान संगठन व्यास सम्मान देता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सबसे पहले कहाँ स्थापित करा गया? तो जल विद्युत शक्ति गृह जो है वो सबसे पहले दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। कहाँ? दार्जिलिंग। सबसे पहले दार्जिलिंग में स्थापित किया गया।
अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी जो है वो क्या कहलाता है? मौर्य काल में वन विभाग का जो प्रमुख प्रमुख अधिकारी है वो क्या कहलाता है? तो उसको आटविक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आटविक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ के वितरण जो है वो क्या कहलाता है? किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का जो वितरण किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो, इसको ही लाभांश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सूर साम्राज्य का संस्थापक जो है वो कौन था? सूर साम्राज्य का जो संस्थापक है वो शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह। आप यहाँ सूर वहाँ शेर, है ना, शेरशाह सूरी याद कर सकते हो। व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? व्यास सम्मान जो दिया जाता है उसमें, अच्छा कौन देता है? अभी बताया के बिरला फाउंडेशन। उसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 2.5 लाख, कितनी, 2.5 लाख रुपया लगभग दिया जाता है। तेज आंधी आने पर टिन की छत उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? जब तेज आंधी चलती है तो टीन की छत जो है फटाक से उड़ जाती है, तो ये किस पर आधारित है? तो ये जो है बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। किस पे? बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? जो भारतीय रेल है वो संघ सूची का अवयव है। किसका है? संघ सूची का अवयव है। अगला क्वेश्चन, थुलियम का संकेत क्या है? थुलियम जो तत्व है उसका संकेत जो है वो क्या है? तो इसको हम Tm से दर्शाते हैं। किससे? Tm, थुलियम। अगला क्वेश्चन दिया, असहयोग आंदोलन शुरू होने के दौरान भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू होने के दौरान भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड था। अगला दिया है, शंकर पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि जो है वो प्रदान की जाती है? केका बिरला फाउंडेशन में कितनी दी जाती है? तो 2.5 लाख रुपए दी जाती है। अच्छा, के बिरला फाउंडेशन जो है वो जो सम्मान देता है उस सम्मान का नाम क्या है? उसे व्यास सम्मान। व्यास सम्मान में जो है राशि कितनी दी जाती है? तो वो 2.5 लाख रुपए दी जाती है। उसी प्रकार आपसे पूछा, शंकर पुरस्कार दिया जाता है तो इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भैया कलपक्कम जो विद्युत ऊर्जा घर है ना वो किस राज्य में स्थित है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वन स्थित रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा वन क्षति वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षति हुई है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, हालांकि ये 2011 की रिपोर्ट के अनुसार करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन जाता है, बट इतना पुराना आपसे नहीं पूछेगा। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, यानी जिसे हम BSE बोलते हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला दिया है, किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना है? होम रूल लीग की जो स्थापना है किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुई। चेम्सफोर्ड। अगला दिया है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अंग को
आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है? तो ये जो है ये प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? राज्य सरकार को कानूनी मामला में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है, ये आपको बताना है। तो ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो वो महाधिवक्ता जो होता है वो अधिकृत है, महाधिवक्ता। अगला दिया है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? भाई ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? लोहे में होता है। अगला दिया है, किस वायसराय के शासन काल में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है वो लॉर्ड लिनलिथगो के शासन काल में हुआ। कब हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो को। अगला दिया है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो होती है उसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? मिस वर्ल्ड में जो है वो कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 50,000 पाउंड। कितना? अभी मैंने आपको पाउंड में बताया, आप गूगल से चेक कर लेना इसको हमारी इंडियन रुपी में कितनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यह है, प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपको बताना है, ये भारत का जो है प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये सेकंड स्थान है। कौन सा? सेकंड स्थान है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन जो तारा है वो किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन विक्लिफ। अगला दिया है, मानव सूचकांक, विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट किस अर्थशास्त्री की देन है? जो HDI है वो किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल इक की। किसकी है? बहुत बड़ा नाम है, महबूब उल इक। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? आहूति बौद्ध संगीत का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो वो मोगलीपुत्र तिम्स था। कौन है? मोगलीपुत्र तिम्स। इसको छोड़ भी दो, मोगलीपुत्र तिम्स था। कौन था? मोगलीपुत्र तिम्स। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू की गई? मिस वर्ल्ड जो है वो प्रतियोगिता कब शुरू की गई थी? इसमें हमने अभी राशि कितनी आपको बताई? 50,000 पाउंड दिया जाता है। इंडियन रुपी में मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, आप चेक इसको चेंज करके कमेंट में लिखना, फिर मैं बताऊँगा। तो ये 1951 में, कब? 1951 ईस्वी में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक जो है वो प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो है कौन सा प्रशीतक जो है वो प्रयोग में लाया जाता है? तो NH3 यानी जिसे हम बोल सकते हैं अमोनिया जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनसे ही हमको ये प्रेरणा मिलती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DPSP जिसे हम बोलते हैं, है ना, नीति निर्देशक तत्व।
अगला, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा जो है वो कितनी होती है? रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो कितनी होती है? लगभग 60% जो होती है वो प्लाज्मा की मात्रा होती है। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर कौन सा सिद्धांत जो है वो समर्पित है? तो 12वां शिलालेख, 12वां शिलालेख जो है वो अशोक के धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर को समर्पित है। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? तो ये जो है रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार दिया जाता है, इसका पूरा नाम है रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो उस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल जो है वो अलग करता है? तो वो 10 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी हमने आपको बताया बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो कह रहा है एक पक्ष में जो है वो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन दिया है, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो वो कुजुल कड़फिशस ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे, जो कि किस वंश से संबंधित था? तो वो कुषाण वंश से संबंधित था। कौन था? नाम भी भूल गया। कुजुल कड़फिशस। कुजुल कड़फिशस। कड़फिशस, ठीक है ना? ओके। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, भारतीय सम्मान के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? भारतीय जो सम्मान दिया जाता है उसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2.5 लाख रुपए की। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य की जो श्रव्यता सीमा होती है वो कितनी होती है? तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होती है फ्रेक्वेंसी, जो कि फ्रेक्वेंसी की SI यूनिट होती है, वो हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित या उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको फाइंड आउट करके करेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो भारत संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वो सिंपल वोटिंग, यानी कि बोल सकते हो साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के थ्रू ये प्रक्रिया अपनाई जाती है संविधान में जो है अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, अम्ल राज्य में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रेशियो होता है वो 1:3
थ्री में होता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार के नाम से जाना जाता था? मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार के नाम से जाना जाता था? तो भचौड़ था वो। कौन सा बंदरगाह था? भचौड़, सॉरी भचौड़ नहीं, भड़ौच था, है ना, ऐसे लिखेंगे, भड़ौच बंदरगाह। भड़ौच बंदरगाह का जो भड़ौच बंदरगाह था उसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है? तो वो मदर टेरेसा को सबसे पहले मदर टेरेसा को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश जो है वो कौन सा है? समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी जो वो कौन है? तो वो श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, तरबूज किस आवृतबीजी से संबंधित है? तरबूज जो है वो किस आवृतबीजी से संबंधित या संबंध रखता है? तो वो तरबूज जो है वो कुकुरबिटेसी, ऐसे तरबूज किस आवृतबीजी कुल, आवृतबीजी का नाम, उस आवृतबीजी कुल का नाम है जो है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी। समझ आ रहा है क्या? ओके। अगला दिया, आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? आर्थिक गतिशीलता सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो वो डब्ल्यू रेस्टोव ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू रेस्टोव। अगला क्वेश्चन दिया है, मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया? मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण जो है वो किया गया है? तो वो मनसबदारी व्यवस्था को, किसको? मनसबदारी व्यवस्था को प्रशासनिक व्यवस्था सैन्यकरण किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे पहला भारतीय जो है वो कौन था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में प्रोटीन होता है लेकिन वो किस अवस्था में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो कोलाइड अवस्था में पाया जाता है। किसमें? कोलाइड अवस्था में। अब ये मत पूछना सर कोलाइड क्या होता है ना, कोलाइड अवस्था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया? तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन वो किया गया था। पिटाडोरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में हुआ? पिटाडोरा का सबसे पहला प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? सॉरी, पिटाडोरा का प्रथम प्रयोग किस मकबरे में किया गया? ओके, तो उस मकबरे का जो नाम है वह है हुमायूं। हुमायूं के मकबरे में, किसके मकबरे में पूछा है ना आपसे ये, तो वो हुमायूं के मकबरे में किया गया। हुमायूं के मकबरे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसके शासनकाल में दुअप्पा एवं सिंह अप्पा रैंक लाया गया? दुअप्पा एवं सिंह अप्पा रैंक किसके शासनकाल में
लाया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जहांगीर के शासनकाल में लाया गया। कहाँ, कब? जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन थी? अश्वेत लेखिका जो है सबसे पहली, वो कौन थी? तो वो लॉर्ड मॉरिसन थी। कौन थी? लॉर्ड मॉरिसन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? भाई नाथुला दर्रा अगर भूल गए हो तो मैं याद दिलाता हूँ, नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो SKM, एस, अभी तो समझ गए ना, सिक्किम। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में ब्रिटिश राजनीति सत्ता का आरंभ जो है वो किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था तब से माना जाता है। कब से? प्लासी के युद्ध। अगला क्वेश्चन दिए, भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक जो है आबादी है या सर्वाधिक संख्या है? सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस राज्य में रहते हैं? इसका राइट आंसर है यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, इससे ज़्यादा संपन्न वाले बहुत ज़्यादा हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो वो होम रूल लीग की स्थापना जो है उसने कब की थी? अगला ये जो की थी 1961 में, 1961 में की थी। कब की थी? 1961 में। अगला क्वेश्चन दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो यू आर वेरी वेल। आपको मज़ा आया होगा इन 100 क्वेश्चंस की सीरीज में। मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।